दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो फिजिकल हुआ और फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये दिक्कत सबसे ज़्यादा आई कि काफ़ी बच्चों को डीएल की वजह से बाहर कर दिया गया। उन बच्चों के प्रश्न भी हैं कि जी हमारे पास डीएल है, फिर हमें बाहर क्यों किया गया। ये दिक्कत और डीएल को लेकर एक वेरिफिकेशन भी सुनने में आया है कि वेरीफाई करवाए जा रहे हैं आरटीओ से डीएल। जो भी बच्चे पास हुए हैं उनके भी वेरीफाई करवाए जा रहे हैं और उस वजह से दिल्ली पुलिस ड्राइवर का ट्रेड टेस्ट थोड़ा लेट भी हो रहा है। इसके बारे में क्या जो है नियम क्या कहते हैं कि रिन्यूअल जो करवाना होता है, बच्चों का तर्क ये है कि आपकी जो धारा 15 है जो आपकी दी हुई है मोटर व्हीकल एक्ट में, उसमें लिखा कि आपका डीएल एक्सपायर हो रहा है या तो उससे 1 साल पहले करवा लो, या एक्सपायर हो चुका है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल बाद तक आप करवा सकते हैं। बट बच्चा ये रिन्यूअल करवाने के लिए होता है। ये इसलिए होता है कि आप एक्सपायर हो गया आज, इसका मतलब आप आज गाड़ी नहीं चला सकते, ठीक है ना। रिन्यूअल जब मर्जी करवा लो पर गाड़ी तब तक ही चलानी है जब तक आपके पास लाइसेंस है। एक्सपायर हो गया, मैं गाड़ी नहीं चला सकता। अब मैं रिन्यूअल करवाने जाता हूँ 6-8 महीने बाद, तो अथॉरिटी ये मान के चलती है कि 6-8 महीने में मैं चलाना गाड़ी तो नहीं भूल गया, क्योंकि मैं 6-8 महीने से नहीं चला रहा। उनको क्या पता मैं चला रहा हूँ, वो नियम के हिसाब से मानते हैं 6-8 महीने से गाड़ी में नहीं चला रहा, एक्सपायर हो चुका है। अब 6-8 महीने में गाड़ी चलाने कोई भूल तो जाता नहीं है, तो इसका रिन्यू कर दो, कोई बात नहीं, दोबारा टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है इसकी। पर अगर मुझे मान लो 2 साल हो गए एक्सपायर हुए डीएल, अब उस स्थिति में क्या हुआ, 2 साल से नियम के हिसाब से तो मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूं जब डीएल ही नहीं है, तो 2 साल गाड़ी नहीं चलाऊंगा तो शायद मैं भूल चुका हूं गाड़ी चलानी, तो उसमें टेस्ट की जरूरत होती है। वो टेस्ट लेके फिर आपका रिन्यू नहीं करते, फ्रेश डीएल बनाते हैं। ये नियम होते हैं। अब इसी का तर्क देते हुए कई बच्चों ने बताया कि मान लो मेरा दिसंबर 2018 में डीएल बना था हैवी वाला। अब हैवी डीएल 2018 में बनता था बेटा 3 वर्ष के लिए, जिसको कि 2019 में वैलिडिटी 5 साल कर दी गई है। 2018 और 3 2021, दिसंबर 2021 तक उसको एक्सपायर होना था। अब एक्सपायर होने के 1 साल बाद तक बना सकते हैं, तो यानी कि दिसंबर 2022 में उस बंदे ने क्या करवा लिया, रिन्यू करवा लिया। वो कहता है नियम के हिसाब से मैं बिल्कुल सही हूं। बट एक बात बताओ, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी आई थी और उसकी लास्ट डेट थी आपकी 29 जुलाई, ठीक है। 29 जुलाई तक फॉर्म आपने भरना था। उस दिन आप एलिजिबल हो या नहीं हो, उस दिन क्या आप ड्राइवर हैं? ड्राइवर आप तभी हैं जब आपके पास लाइसेंस है। लाइसेंस तो बेटा आपका एक्सपायर है 29 जुलाई को, नया आपने रिन्यू करवाया नहीं है, यानी आप इसके बीच में हैं, यानी कि आप घर पे बैठे हैं, गाड़ी नहीं चला रहे उस टाइम, ठीक है ना। लाइसेंस नहीं तो गाड़ी नहीं चला रहे, और इसके बाद आपने रिन्यू करवाया, तो 29 जुलाई के दिन आप ड्राइवर कहलाने के योग्य नहीं थे, गाड़ी चलाने के योग्य नहीं थे। तो इसलिए फिजिकल और जो उसके बाद डीवी हुआ उसमें उनको बाहर कर दिया गया। अब उसकी रेमेडियल क्या है कि वो चाहते हैं कि उनको इंक्लूड किया जाए, तो वो नहीं हो सकता, वो नियम के हिसाब से सही नहीं है। वो बेटा ट्राई कर सकते हैं अपना जैसा भी, कोर्ट जाएं कुछ जाएं, पर मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई फायदा होगा, क्योंकि लास्ट डेट के दिन वो ड्राइवर नहीं थे, ड्राइविंग करने के योग्य नहीं थे। तो इन चीज़ों का बेटा, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा करें, नियमों को ठीक ठीक से जाने, और लास्ट डेट से पहले बनवा लेना चाहिए था, रिन्यूअल करवा लेना चाहिए था उनको। दूसरी बात, ट्रेड टेस्ट का जहाँ तक मैं बता रहा था कि अब क्योंकि इनके वेरिफिकेशन हो रहे हैं, जो बच्चे पास हैं आरटीओ वगैरह से कि ड्राइविंग लाइसेंस सही है या नहीं है, इसमें थोड़ा कुछ टाइम लग ही रहा है। बारिश की वजह से ग्राउंड गीला हुआ था, तो जो मई के एंड में शेड्यूल होना था वो थोड़ा डिले हो गया, तो इस वजह से थोड़ा डिले होता जा रहा है ये। और इसका जो ड्राइवर का वाइवा आपको तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा इसको तैयारी करने के कई तरीके हैं। आप आपस में बच्चे एक दूसरे से पूछें, झिझक निकलेगी इससे। आप हमें देखना चाहते हैं कि हम इसकी पहले तो पढ़ाते हैं आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा, फिर शनिवार रविवार को जूम क्लास होती है जिसमें हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपकी झिझक निकले, आप कितना सही आंसर दे रहे हैं, कितना गलत आंसर दे रहे हैं। बाकायदा आपको मार्क्स भी देते हैं कि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं 50 में से। उस हिसाब से बेटा इवेल्यूएट करते हैं। तो वाइवा कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 7 बजे मैं और 3 बजे रंजन सर मेंटेनेंस से रिलेटेड वाइवा 25-25 नंबर का करते हैं कवर, नोटबुक ऐप पे ही। कोई चंडीगढ़ ड्राइवर या चंडीगढ़ कंडक्टर की तैयारी कर रहा है, तो बेटा उसका कोर्स हमारा नोटबुक ऐप पे है। और CISF ड्राइवर, SSB ड्राइवर,
एसएससी रक्षा मंत्रालय ड्राइवर, सीआरपीएफ ड्राइवर या ट्रेडमैन, जो भी ड्राइवर से रिलेटेड, जैसे न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, कोई भी वैकेंसी आपने भर रखी है और आप उसके हिसाब से हमारी डेमो देख लीजिए, सिलेबस देख लीजिए, सूटेबल जो भी लगे वो कोर्स बेटा आप ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। इसके वाइवा के लिए मैं क्या करता हूं, मैं हर शनिवार को नोटबुक वैष्णो ड्राइविंग सेंटर जो आपका दिल्ली एनसीआर में ही है, वहाँ हर शनिवार को जाता हूँ सुबह 10 बजे से 12 बजे। वो 2 घंटे का टाइम बेटा वाइवा का होता है। मैं 1-to-1 बच्चों से सामने बैठा के कुर्सी पे वाइवा उनका लेता हूँ ताकि उनको वाइवा देना आए। और 10 से 12 वाइवा होने के बाद उसके बाद 12 बजे से फिर उनके टेस्ट चालू हो जाते हैं। तो जो बच्चे सेंटर पे हैं उनका तो फ्री होता है, वहाँ पे वो टेस्ट दे सकते हैं ऑप्टिकल्स पे, ताकि उनको पता लगे कि वो सीख रहे हैं, तो सीखने के बाद वो फेल हो रहे हैं या पास हो रहे हैं, कितनी कमी है। और जो कोई अदर सेंटर पे हैं वो बच्चे आ सकते हैं वहाँ पे, वो अगर टेस्ट देना चाहें तो 300 रुपये उनका चार्ज होता है। तो वो सेंटर वाले 300 रुपये लेते हैं और वो टेस्ट देके देख सकते हैं, वहाँ का माहौल देख सकते हैं कि कैसा वहाँ सिस्टम चल रहा है। रही वाइवा की बात, तो वाइवा के लिए कोई बच्चा आना चाहता है शनिवार को 10 से 12 का जो टाइम है उसमें, तो उसमें वो आ सकता है। उसका कोई कॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं वाइवा की कोई फीस नहीं लूंगा, मैं उनका फ्री में वाइवा लूंगा, चाहे वो किसी भी सेंटर का हो। और जो टेस्ट की टाइमिंग है बेटा, एक तो 7 से 10 की है सुबह सुबह, 10 से 12 वाइवा हो जाएगा फिर, और 12 से 3 बजे भी टेस्ट दे सकता है। ड्राइविंग टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, वाइवा का टेस्ट होता है प्रॉपर, मैं सिखाता नहीं हूं वहां पे 10 से 12 वाइवा, मैं टेस्ट लेता हूं बच्चों का, मॉक वाइवा, तो आपको देना पड़ता है। मैं पूछूंगा आपसे क्वेश्चन, तो वो वाइवा का अगर आपको टेस्ट देना है और फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, तो आप यहाँ पे आके मुझे हर शनिवार 10 से 12 के बीच में दे सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही बेटा। कोई भी सूचना आएगी तो आपको मैं अपडेट करता रहूंगा। कोई बच्चा नया है तो वो क्या कर सकता है, इस नोटबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारी कोर्सेज वगैरह के लिए आप नोटबुक ऐप, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो देख सकता है। कोई आपकी क्यूरी हो तो आप कमेंट में निसंकोच लिख दीजिएगा, या नोटबुक हमारा टेलीग्राम है जिसका लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, उसमें भी आप अपनी क्यूरी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा।